मोक्ष का भाव। 12वां भाव होता है दरिद्रता का, 12वां भाव होता है खर्च का, 12वां भाव होता है जेल बंधन का, 12वां भाव होता है विदेश यात्रा का या विदेश का, 12वां भाव होता है बाय नेत्र का और लंबी यात्राओं का 12वां भाव होता है। तो इस चीज़ से हम ये देखते हैं। तो शनि देव इसके कारक होते हैं, जो 12वें भाव के कारक हैं वो शनि देव हैं। तो जिनके 12वें भाव में यानी कि 12th भाव में सूर्य होते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। जिनके 12th भाव में सूर्य होते हैं, आपका जीवन ना मतलब जो बचपन होता है थोड़ा सा मिडिल एज तक थोड़ा सा संघर्ष में रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स वहाँ पर रहती है। शिक्षा ग्रहण करने में थोड़ी परेशानियाँ होती है, कई बार शिक्षा पूरी कर लेते हैं लेकिन बहुत अड़चनों के साथ में आप पूरी करते हैं। आप उन लोगों के साथ ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है जो हर टाइम आपको जज करते हैं, आपको पसंद नहीं है उनके साथ घुलना मिलना। सबके होते हुए भी आप अकेले रहना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लोग जहाँ जाते हैं, आप इसने तो पढ़ाई पूरी नहीं की, हमने इसको बहुत मौके दिए, इसने तो ये नहीं किया, इसने तो वो नहीं किया। तो कई बार ना लोगों से दूरी बनाकर रहना, अकेले रहना ही ज़्यादा आपको पसंद आने लगता है। बेकार की लड़ाई में पढ़ना आपको पसंद नहीं आता है, लेकिन जब पढ़ जाते हैं तो बहुत नुकसानदेह हो जाती हैं आपके लिए ये लड़ाइयाँ। आप कोई भी कार्य करें उसमें आपके जैसी निपुणता किसी को भी नहीं होती। आप किसी भी कार्य में, जिस काम में आप एक बार पढ़ गए ना, आपके जैसी निपुणता किसी को भी नहीं होती दूसरे को। आप उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से निपटा देते हैं। पढ़ाई लिखाई बचपन में अगर खराब हुई भी है तो कोई बात नहीं, यंग एज में आप उसको दोबारा पूरी कर लेते हैं। आप में तो बहुत विल पावर होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आत्मसम्मान बहुत होता है आप में, और आप उसकी रक्षा करते भी हैं। यदि आपके आत्मसम्मान को किसी ने ठेस पहुंचाई तो आपको जो गुस्सा होता है ना, ज्वालामुखी की तरह फूटता है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाते हैं। फिर उस चीज़ को लेकर आप अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। भेदभाव आपको पसंद नहीं है, कोई आपके साथ भेदभाव करे। आपसे ज़्यादा ये नहीं कह रही कि आप ये चाहते हैं कि हमेशा आपको सब सर्वोपरि रखें, आप सबसे ऊपर रखें, नहीं, ऐसा नहीं चाहते हैं। लेकिन जिस चीज़ के आप लायक हैं, जिस चीज़ के आप हकदार हैं, वो चीज़ आपको चाहिए। आपका हक मार के कोई दूसरे को देता है तो भेदभाव आपके साथ करते हैं तो आपको पसंद नहीं आता है। आप टेक्निकल फील्ड में बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं, बहुत अच्छे से कर लेते हैं। आप प्यार में धोखा नहीं देते किसी को भी। अगर आपने प्यार कर लिया ना, आप धोखा नहीं देंगे, और जिससे प्यार करेंगे ना उसे ही जीवन साथी बनाएंगे। आपके अंदर ये होता है, बहुत खास गुण होता है। लेकिन आपका जीवन साथी बहुत गुस्सैल होता है, बहुत ज़्यादा, पर आप नहीं है उसको संभालने के लिए। आप खर्चीले स्वभाव के होते हैं, अपने धन को मतलब देख दिखावे में, ऐशो आराम में, घूमने फिरने में बहुत खर्च कर देते हैं। सब सगे संबंधियों पे बहुत खर्च करते हैं ताकि आपको वहाँ से मान सम्मान मिले। लेकिन ऐसा होता थोड़ी ना है, सब भूल जाते हैं थोड़े दिन के बाद में, क्योंकि आप एटीएम मशीन तो है नहीं कि जब चाहे जब पैसे हो गए, कभी ना कभी आपके पास भी तो कमी पड़ती है ना। तो जब वो कमी पड़ती है तो लोग उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इतना ही खर्च करें, इमोशनल फूल बनाकर ना लोग आपका इस्तेमाल करते हैं। लोग आपको तब याद करते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है, ज़रूरत निकल जाती है तो हम आपको पहचानते नहीं। वो वाली स्थिति आपके साथ बनी रहती है। आप कई बार ना बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, अब लगता है जीवन में कुछ बचा नहीं है, लेकिन आप दोबारा खड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं आप। तो ये आपके साथ में होता है, आप एक मुकाम हासिल कर ही लेते हैं अपने जीवन में। जिनके 12th हाउस में सूर्य होता है, आपको घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, आप घूम फिर के बहुत तरोताज़ा महसूस करते हैं, आपको मतलब सूट भी करता है एक तरीके से। आपको माता पिता का सुख ना कम ही मिलता है, या तो आप उनसे दूर रहते हैं, पढ़ने के लिए चले गए हों, या आपके पिता कहीं बाहर जॉब करते हो, आपकी माता किसी जॉब में हो, तो माता पिता का साथ ना आपको थोड़ा सा कम मिलता है। इस चीज़ से आप वंचित रह जाते हैं, या उनके साथ में कोई ना कोई दुर्घटना ऐसी हो गई हो कि जिसका परेशानी होने नहीं है। आपको राह दिखाने के लिए भगवान किसी न किसी को भेज देते हैं। आपके लिए भगवान ने ना, जब आपका बुरा समय चल रहा होता है, कोई ना कोई आपके लिए भगवान बनाकर किसी ना किसी को भेज देते हैं। कुछ आपके साथ ऐसा भी होता है। अच्छा, आपको एक मतलब मैं थोड़ी सी कुछ सलाह देना चाहूँगी। आपको अमल करना है नहीं करना है वो तो देखिए आपके ऊपर है, लेकिन मैं कुछ सलाह आपको देना चाहूँगी। आप लोगों पर इतना ही खर्च करें। कई बार ना उधार लेकर भी आप लोगों पे खर्च कर देते हैं, लोगों के काम पूरे कर देते हैं, लेकिन फिर वो उधार ना आपको ही चुकाने पड़ते हैं। आप ट्रैवलिंग करते रहा कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके मन को शांत रखने के लिए, आप अपने आप को खुश रखने के लिए आप ट्रैवलिंग करते रहिए बीच बीच में। आप सेल्फ मेड होते हैं, उसी दिशा में आगे बढ़े। आपको खुद को ही बनाना है।
आप किसी का सहारा ना लें, आप आगे बढ़े, खासकर रिश्तेदारों का सहारा ना लें। सूर्य भगवान को जल देते रहें। लोग आपको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो प्लीज़ ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहें। जब आपको समझ में आ ही गया है ना, लोग आपको मूर्ख बनाकर अपने काम निकालते हैं, तो वो लोग जब ही आते हैं जब उन्हें काम होता है, फिर उसके बाद में नहीं आते। वो जब आपको ज़रूरत होती है तब नहीं आते, या आपसे तो काम 100 बार निकलवाया है, जब आपके ऊपर एहसान, जब आपका एहसान चुकाने की बारी आई है तो उस एक एहसान को 100 सालों तक गाते रहेंगे। वो तो कहने वाली बात है 100 सालों तक, लेकिन आपको भूलने नहीं देते हैं फिर वो उस एहसान को। तो आप ना लोगों से एहसान लिया मत कीजिए, आप अपने आप में परिपूर्ण हैं, अपने आप में आगे बढ़िए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही सभी भावों के वीडियोस मैंने अलग अलग बनाकर अपलोड कर दिए हैं, जिसका जो भाव हो आप उस भाव के हिसाब से अपना वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।